नमस्कार। परमहंसा जी कहाँ पर है? वहाँ है सर। शुक्रिया। गुरुजी आपसे मिलने कुछ वैज्ञानिक आए हैं। गुरुजी, गवर्नमेंट एक नए स्पेस रिसर्च सेंटर की स्थापना करना चाहती है। इसी के लिए हम आपसे एक शुभ मुहूर्त रखवाने के लिए आए हैं। जिन ग्रहों पे हम एडवांस रिसर्च करने वाले हैं, उन्हीं ग्रहों से हम मुहूर्त मांग रहे हैं। ये सब मेरी समझ की बाहर है चंद्रमोहन जी। अच्छा प्रश्न है। प्रश्नों से अधिक शंका है आपके मन में। साइंटिस्ट हूं सर, शंका होगी तभी तो समाधान मिलेगा। मेरी भी एक शंका है, आप उसे सुलझाओगे? पूछिए जी। आपको अरुंधति और वशिष्ठ इन दो तारों की जानकारी है? एल्कर एंड मिजर, दे आर ट्विन स्टार्स। आपके साइंटिस्ट मित्र ने टेलीस्कोप का आविष्कार 16वीं शताब्दी में किया था, लेकिन विवाह के समय अरुंधति और वशिष्ठ तारे देखना हमारी हजारों साल पुरानी सभ्यता है। बिना किसी टेलीस्कोप की सहायता के आप बता सकते हैं कैसे? केप्लर्स लॉ, जिसका प्रयोग आपके रॉकेट साइंस में बहुत होता है, तो आप जानते ही होंगे। उसके आविष्कारक जोहानस केपलर ने कहा है कि उनके एक्सपेरिमेंट्स की शुरुआत ज्योतिष विज्ञान से हुई है। साइंस जो समझ में ना आए उसे समझना, उसे झुठलाना नहीं। तो शायद वो इस बात से डरता है कि अगर हम इसकी डायरी पढ़ लेना तो हम इसके सारे प्लान जान लेंगे। नेक्स्ट प्लान में ना आंटी का नाम भी लिख ले। गुड आइडिया। उन्हें भी थोड़ा एडवेंचर करा ले यार। बिल्कुल, मुझे साथ लेके जाना, वरना मेरे साथ घर पर ही रहना। घर पर रहूंगा तो तुम्हारा ध्यान डांस प्रैक्टिस पर नहीं मुझ पे होगा, इसलिए घूमता रहता हूँ। मेरी वजह से मजबूरी में तू पूरी दुनिया भर घूमता है। चल बदमाश। और नहीं तो क्या, लंदन डांस फेस्टिवल में परफॉर्म करना इतनी छोटी बात नहीं है। पॉइंट है आंटी। दुनिया के सबसे बड़े डांस फेस्टिवल में परफॉर्म करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस, मेहनत और लगन लगेगी। माँ हूँ तुम्हारी, झूठ सच सब समझती हूँ। आदित्य। गुरुजी, माँ। प्रणाम गुरुजी, कैसे आप? मैं ठीक हूँ बेटी, तुम कैसी हो? हम सब ठीक है, आपकी कृपा। ये कब से याद कर रहा था। आप बैठे ना, आपके लिए अदरक वाली चाय बना दी। आइए। आइए गुरुजी। आप बता देते, मैं एयरपोर्ट से आपको लेने आ जाता। हाँ, शायद आ जाते, या फिर मुझसे बचने के लिए घर से ही लापता हो जाते। अगर आज तुम्हारी माँ ने फिर से तुम्हारी शादी के बारे में पूछा ना, तो मैं कह दूंगा कि तुम किसी लड़की से प्यार करते हो। इतनी दूर ये कहने के लिए आए हो गुरुजी? इतने सालों से यही पूछा करते थे ना तुम। क्या लिख रहे हो गुरुजी? ये रहा मेरे 70 साल का ज्ञान और अनुभव। इसकी प्रस्तावना तुम्हें लिखनी है। पामिस्ट्री 99% साइंस। गुरुजी, ये क्या है? लोग ज्योतिष विद्या को अंधविश्वास माना करते थे। उन्हीं लोगों को आपने सिखाया कि ज्योतिष विद्या एक साइंस है, और अब आप अपने ही किताब में कह रहे हैं कि ये 100% नहीं, सिर्फ 99% सही है। ये गलत होगा गुरुजी। कोई भी साइंस 100% सही नहीं हो सकता आदित्य। अगर भगवान सब कुछ पहले से ही लिख चुके हैं, तो हमें सोचने की शक्ति क्यों दी है? हमें लगता है कि हम सोच रहे हैं।
लेकिन हमारी सोच भी पहले से ही लिखी है गुरुजी। मैं उस किताब के आगे अपना नाम नहीं लगा सकता, जिसे मैं मानता ही नहीं। और अगली बार माँ ने शादी के बारे में पूछा तो उसे बता देना गुरुजी, मेरी किस्मत में प्यार शादी दोनों नहीं है, और ये 99% नहीं। क्या मैं इन 2 महीनों में वो सारी जिंदगी देख सकती हूँ जो तुमने मेरे हाथों में देखी है? जाओ आदित्य, मैं तुम्हारी तरह मरने की अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकती। ये डॉक्टर्स, रिपोर्ट्स और ये मशीन्स ने जो नहीं देखा वो मैंने देखा है। मेरी भविष्यवाणी कभी गलत साबित नहीं हुई, और ना ही तुम्हारे लिए हो। आदित्य, कैसे हो? मैं ठीक हूं गुरुजी, आप? मेरा क्या है, यूं ही किताबें लिखते हुए जीवन बिता रहा हूं। पामिस्ट्री 99% साइंस। एक पल था मैं चाहता था ये सच हो जाए। क्या बदल गया आदि उस पल में और आज में? रहे हैं, या तो मेरा ख्याल गलत है या मेरा विज्ञान गलत है। कोई भी विज्ञान 100% सही नहीं है। मानो या ना मानो, यही सच्चाई है। आपने कभी इस विज्ञान को गलत होते हुए देखा है गुरुजी? कभी कभी सोचता हूँ कि काश मेरी भविष्यवाणी गलत होती, लेकिन प्रेरणा से मिलने के बाद मेरे विज्ञान के गलत होने का ख्याल भी मुझे मंजूर नहीं है। मैंने जो भविष्य प्रेरणा के लिए जब भी मैं कोई हाथ पढ़ता हूं तो 100% सही पढ़ता हूं, तुम्हारी तरह। लेकिन सिर्फ 99% लोग ही मेरी बात सुनते हैं या मानते हैं। हमेशा 1% लोग ऐसे होते हैं जो ना तो मेरी सुनते हैं और ना ही अपनी रेखाओं की। वो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। मैं कभी नहीं मिला उन 1% से। वो 1% ही तो है जो इस दुनिया को चलाते हैं, अपनी किस्मत बदलने की ताकत रखते हैं। उनकी कहानियों का तो इतिहास गवाह है। आज मुझे प्रेरणा से कहना पड़ेगा कि मैं जा रहा हूं। कहूंगा कैसे? कह भी दूंगा तो जाऊंगा कैसे? मुझे जाना होगा गुरुजी। आपसे मिलना अच्छा लगा। गुड लक। गुरु को शिष्य का हाथ नहीं देखना चाहिए। मैं और कितने दिन जिंदा रहूंगा आदित्य? बड़े बड़े लोगों का हाथ देखा है, सिर्फ तुम्हारे सिवा। अब जिंदगी का हर पल तुम्हारे साथ गुजारना है। अगर तुम मेरे लिए मर सकती हो तो मैं तुम्हारे लिए जी सकता हूं। मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूं।